गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इससे पहली क्लासेस में हम बात कर रहे थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। उसका दूसरा नाम जेड इफेक्ट भी था। ठीक है, उसके बारे में हमें एक बात और समझ आ गई थी कि हमने दो चीज़ देखी थी बेटा पे, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखा था और एक स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट देखा था। तो ये वीडियो देखने से पहले मैं वापस से तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को देखने से पहले पुराना वाला जो पार्ट है बेटा उसको अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, अगर वो क्लियर नहीं होगी बेटा आगे की चीज़ें धीरे धीरे फंसते जाएंगे, फिर तुम्हें रटना पड़ेगा चीज़ों को। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर चीज़ें पहले की क्लियर नहीं है तो पहले उसको देख लेना। ठीक है, एक बार मैं तुम्हें वापस से बता देता हूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। एक्चुअल में जो न्यूक्लियस है वो वैलेंस सेल में कितना फोर्स लगा रहा है, कितना अट्रैक्ट कर रहा है उसको, एक्चुअल कितना चार्ज उस पर लग रहा है, उसको हम क्या बोल रहे थे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जेड इफेक्ट का फॉर्मूला क्या देखा था हमने, जेड माइनस सिग्मा, और सिग्मा मतलब वहाँ पे क्या था बेटा, स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट। ठीक है, फिर सिग्मा के हमने फॉर्मूले लिए थे, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स -1 इंटू 0.35 प्लस पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन इंटू 0.85 प्लस रेस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। ये जो फॉर्मूला था ये किसके लिए यूज़ किया था बेटा हमने, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा एस या पी के अंदर, अगर डी के अंदर करेगा अलग फॉर्मूला हमने यूज़ किया था और एफ के लिए अलग फॉर्मूला हमने यूज़ किया हुआ था। ठीक है ओके, तो ये तो बात थी सिग्मा की और जेड इफेक्ट की। दूसरी चीज़ मैंने तुम्हें बताया था, अगर जेड इफेक्ट बढ़ता है, जेड इफेक्ट बढ़ने का मतलब न्यूक्लियस जो है वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर पूरे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा तो शेल क्या होगा, अंदर की ओर आएगा, मतलब एटम का साइज डिक्रीज होगा। तो जेड इफेक्ट इंक्रीज होने पे एटम का साइज डिक्रीज होता है और सिग्मा इंक्रीज होने पे एटम का साइज हमेशा इंक्रीज होगा। दूसरी बात है, ठीक है। फिर छोटी छोटी बातें हमने करी थी सॉरी, पीरियड के बारे में बात हो गया था, ग्रुप की सब बातें हो गई थी, मतलब पीछे की पूरी हमने चीज़ें कवर कर ली थी, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये सब बातें तुम्हें पता है। ठीक है, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा वो है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या तुम्हारा, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, ठीक है, इसी को कहीं कहीं रेडियाई भी लिखा रहेगा, एटॉमिक रेडियाई। तो उसमें परेशान नहीं होना है, रेडियस और रेडियाई अगर लिखा है तो रेडियस की ही बात हो रही है। और इन शॉर्ट रेडियस मतलब क्या हो रहा है बेटा, साइज की बात की जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझना, 25 से 30 सेकंड का टाइम है, अगर यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेट हो जाओगे तो आंसर सीधे तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो जाएगी। जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ 25 से 30 सेकंड में समझ आ जाने वाली पहली बार। ठीक है, देखो ये एक एटम था तुम्हारा, तुम्हारा मतलब हम सबका है, ये पार्ट को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, समझना, ध्यान से सुनना, वो 25-30 सेकंड में जो बात कर रहा था स्टार्ट हो गया वो, अब स्टार्ट होता है। सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, अगर हम वहाँ तक की डिस्टेंस कवर करें, वहाँ तक की डिस्टेंस को देखें तो इसी डिस्टेंस को बोला जाता है एटॉमिक रेडियाई। क्या बोला जाता है, एटॉमिक रेडियाई। क्लियर है बात, क्या बोला मैंने, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब सेंटर से लेके, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट या न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन तक की अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, उस डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस, उसी को क्या कहेंगे, हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे। समझ आती बात है, ठीक है। अगर 10th लेवल में तुम पढ़ रहे होते या 9th में तुम पढ़ रहे होते तो इतनी डेफिनेशन काफ़ी है कि सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो डिस्टेंस है उसको एटॉमिक रेडियाई बोला जा रहा है। बट तुमने इससे ठीक पहले एक चैप्टर कवर कर लिया बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने क्या बोला था, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वेव नेचर भी शो करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वेव नेचर भी शो करता है। हमने बात करी थी यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ की। ठीक है, तो ध्यान से सुनना क्या बोलने जा रहा हूँ मैं। पहली चीज़ तो सभी बच्चों को क्लियर है कि सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक की डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक रेडियस बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए या किसी भी एक एटम, सॉरी किसी भी फ्री एटम के लिए या किसी भी एक मतलब आइसोलेटेड एटम की बात कर रहा हूँ, कोई एक ही एटम की अगर हम बात करें और मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास कोई एक एटम है और उसकी हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। मैं बोल रहा हूँ अगर हमारे पास केवल एक एटम है
और उसी एटम का, सिंगल एटम की हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो बेटा हम उसकी रेडियस एग्जैक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। समझ आया मैं क्या बोला? पहली चीज़ तो मैंने तुम्हें बोल दी क्लियर कि सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये डिस्टेंस क्या है? एटॉमिक रेडियस है। मतलब न्यूक्लियस से जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है लास्ट, वहाँ तक के डिस्टेंस को रेडियस बोल रहे हैं। बट सेकंड चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई एक एटम है, आइसोलेटेड एटम है, अगर एक ही एटम है और उसकी तुम्हें रेडियस फाइंड आउट करनी है, एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो तुम उसकी एग्जैक्ट रेडियस फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। उसके रेडियस फाइंड आउट तो कर लोगे बट एग्जैक्ट डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। क्लियर है? ऐसा क्यों? सबसे पहली चीज़ तो है, जो पहला पॉइंट है, जो एटम का साइज़ है, जो एटम का साइज़ है वो क्या है? काफ़ी छोटा है। ये बात तो तुम्हें सभी को पता है कि नेक्ड आई से इसको देख ही नहीं सकते, और हम बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की। और दूसरी जो मैंने बोला, इससे पहले एक बार बोला था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम कवर करके आ गए हो, वो यहाँ पे कैसे प्ले कर रहा है रोल अपना? जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो वेव नेचर भी शो करता है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, सही है, फाइंड आउट कर ली, ठीक है, इसको हटाता हूँ एक सेकेंड, ध्यान से समझना है इस बात को। बहुत अच्छा टॉपिक है और काफ़ी आसान है, तो यहाँ पे फंसना मत बेटा। ठीक है, ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा है, यहाँ से यहाँ तक की हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करी, इसको हमने बोला एटॉमिक रेडियस। बट जो इलेक्ट्रॉन है ये वेव नेचर शो करता है, ये बात तुम सभी जानते हो। तो हो सकता है ये उस टाइम पे ऐसा हो कुछ। जब मैंने इसकी रेडियस देखी फर्स्ट टाइम पे, तो मैंने ये मेजर करी यहाँ से यहाँ तक। सेकंड टाइम पे वही इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहाँ पहुँच गया हो। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? एक टाइम क्रस्ट है, एक टाइम ट्रफ है। फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा वो यहाँ तक की डिस्टेंस थी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था। सेकंड टाइम मुझे वो यहाँ मिला, ठीक है। तो किसी भी, ये बात समझ गए ना, अलग अलग डिस्टेंस आएंगे, तो किसी भी आइसोलेटेड या अकेले एटम की एग्जैक्ट रेडियस डिटरमाइन करना क्या है? काफ़ी डिफिकल्ट है। मतलब तुम एग्जैक्ट रेडियस डिटरमाइन कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। उसका पहला रीज़न क्या है? एटम का साइज़ काफ़ी छोटा है, और सेकंड चीज़ जो इलेक्ट्रॉन है ये वेव नेचर शो करता है, ठीक है। तो दोनों बात क्लियर हो गई होंगी। रेडियस समझ आ गई? रेडियस में लिख लेना, हेडिंग डालना एटॉमिक रेडियस, न्यू टॉपिक स्टार्ट करना एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई। इसमें लिखना डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, लिखना है इसमें डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस to outermost electron cloud is known as atomic radii. Atomic radii, ये डायग्राम बना लेना इसके नीचे, ये वाला, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। कर लिया? अब लिखना है इसमें बेटा, but we cannot determine exact atomic radius, for any isolated atom or any single atom. Cannot determine any सिंगल एटम, मतलब किसी सिंगल एटम की तुम रेडियस एग्जैक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। साइड में रीजन लिखना, बिकॉज एटम इज टू स्मॉल, बिकॉज एटम इज टू स्मॉल, काफ़ी छोटा है। और सेकंड में लिखना इलेक्ट्रॉन शो वेव नेचर एंड इलेक्ट्रॉन शो वेव नेचर। ये डायग्राम बना लेना उसका सेकंड, ठीक है। ये नोट्स प्रॉपर बनाना बेटा, बिल्कुल सिस्टमैटिक, ठीक है। डेफिनेशन के बाद तुमने ये करा होगा, फर्स्ट जो डेफिनेशन लिखी है उसमें ये बनाया, सेकंड के बाद ये वाला डायग्राम बनाना, ठीक है। हटा दूँ इसको। और जो वीडियो जब आती है बेटा उसको हाथों हाथ देख लिया करो, ठीक है। ऐसे फैसला
हो गया बेटा? तो ये बात तुम्हें समझ आती है एटॉमिक रेडियस के बारे में। अब देखो मैंने तुम्हें क्लियरली बोल दिया कि किसी अकेले एटम के लिए हम रेडियस डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं एग्जैक्ट। तो फिर अब क्या? तो हम क्या करते हैं, बॉन्डेड एटम्स में ये काम करते हैं। ये काम किस में करते हैं अब? बॉन्डेड एटम्स में। तो जो एटॉमिक रेडियस है बेटा ये होती है 4 टाइप की। फर्स्ट वन है इसकी कोवेलेंट रेडियस। फर्स्ट वन क्या है? कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। सेकंड वन आती है मेटालिक रेडियस। फर्स्ट कोवेलेंट है, सेकंड वन क्या है? मेटालिक रेडियस। फिर थर्ड की एंट्री होती है यहाँ पे, ये है वैन डर वाल, VANDER, वैन डर वाल, ठीक है। वैन डर वाल रेडियस। और लास्ट वन जो है वो होती है बेटा आयोनिक रेडियस। डेफिनेशन लिखी, डायग्राम बनाया, उसके टाइप लिखे, ठीक है। उसके बाद फिर डायग्राम बनाया। अब लिखो टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस में फर्स्ट वन है कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वैन डर वाल रेडियस और आयनिक रेडियस, ठीक है। ये 4 टाइप के रेडियस तुम्हारे पास होते हैं। अब इसको समझने से पहले वैसे तुम्हें सभी को पता होगा कि कोवेलेंट रेडियस के बारे में। ये जो कोवेलेंट रेडियस है बेटा, इसको समझने से पहले थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में? कोवेलेंट बॉन्ड के। ये लिख ले टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। आ जाओ वापस से, मैं तुम्हें वापस बता रहा हूँ। जब वीडियो देखते हो ना, एक बार पूरी वीडियो देख लो, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइम सेम वीडियो देखते हुए फिर नोट्स बनाना। फर्स्ट टाइम पूरी वीडियो आराम से देख लो, सेकंड टाइम वीडियो देखो सेम और फिर नोट्स बनाना। स्पेशली इनऑर्गेनिक के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इजी सब्जेक्ट है और काफ़ी मज़ेदार भी है। तो इसको ज़्यादा डिफिकल्ट बनाना मत, कॉम्प्लेक्स मत बनाना, ठीक है। अब देखो कोवेलेंट रेडियस की बात कर, कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर लेता हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड, तुम्हें को सभी को ये बात पता होगी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो देख लो, जिसको पता है बहुत अच्छा है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बन रहा है, ठीक है। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है उसको क्या बोला जाता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। पहली चीज़ कि 2 एटम्स के बीच में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं वो 3 है। 2 एटम्स के बीच में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं वो 3 है। मतलब 2 एटम है, सपोज A और B, A एंड B, सपोज 2 एटम है, तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। इनके बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। ये मैक्सिमम है। अब ऐसा नहीं कि A और B के बीच में 4 बॉन्ड बनाओ, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है, ऐसे बॉन्डों को क्या बोला जाता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग क्यों हो रही है या बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, पहले भी तुम्हें बता रखा है और आज भी बता रहा हूँ। बॉन्ड फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, लूज़ करना, ये सभी कार्यक्रम जो हैं एटम्स के, ये हो रहा है बेटा स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें किसके लिए होती हैं? स्टेबिलिटी के लिए। कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके बॉन्ड बना रहा है, तो ये सभी चीज़ें किसके लिए हो रही है बेटा? स्टेबिलिटी के लिए। तो सपोज मैंने बोला, जैसे ये ले लेते हैं HCl, ठीक है। तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। तो क्या हो गया? 2, 8, 7। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। लिख लो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर क्लोरीन का ये वैलेंस शेल में, क्लोरीन के वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, अगर क्लोरीन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं बेटा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या करेगा? अब हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 1 और चाहिए, तो वो क्या करेगा? सामने से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग में दे देगा।
वैसे ही क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो क्लोरीन भी क्या करेगा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। मतलब एक्चुअल में हुआ क्या, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन अपना बीच में दे दिया और सेम क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में दे दिया, तो इनके बीच में बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसके बीच में क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया। अब देखो ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है। कैसे, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन ने अपना इसको शेयरिंग दे दिया, मतलब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन बीच में डाल दिया, वैसे ही हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन बीच में डाल दिया। जब ज़रूरत होगी ये दो के दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होंगे, ड्यूप्लेट कंप्लीट। जब ज़रूरत होगी दो के दो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास होंगे, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। समझ पाए बात को? ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। कहीं लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाई, अगर नहीं आता है तो इसको साइड में लिख लो, ठीक है, किसी को पता भी नहीं चलेगा नहीं आता है। अकेले अकेले बैठ के लिख रहे हो घर में तो किसी को पता भी नहीं चलने वाला है कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है, तो साइड में लिख लो कहीं, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके, आ जाओ वापस से एटॉमिक रेडियस। वो चीज़ भूल तो नहीं हो ना, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड। फिर चार टाइप के हैं, कोवेलेंट, मेटालिक, वैन डर वाल और आयनिक रेडियस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा कोवेलेंट रेडियस को। ठीक है, किसको डिस्कस करने वाले हैं, कोवेलेंट रेडियस को। अब पहली हेडिंग डालो इसमें, कोवेलेंट रेडियस। आराम से सुनना अब इसको, ठीक है, ये कहानी आराम से सुनना, काफ़ी अच्छी स्टोरी है, तो सुन लेना इसको एक बार। पहली चीज़, ये नीट वाले ध्यान से सुनना, इसको कोवेलेंट रेडियस को सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, ये पहले के एग्जाम में आए गए, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस, मतलब इसको क्या बोला जाता है, SBCR, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। समझ आता है क्या बोल रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। तो उसको कहीं दिमाग में चिपका के रख लेना अपने, और नोट्स में साइड में लिख लेना, SBCR, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। आ जाओ, देखो वापस से 25 से 30 सेकंड का टाइम, ये भी क्लियर, केवल 25 से 30 सेकंड टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा। एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, ठीक है, थोड़े बड़े एटम हो गए, छोटे बनाता हूँ, रुको, ऐसे समझ नहीं आएगा तुम्हें। एक एटम, दूसरा एटम, जब ये दोनों एटम आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, एक एटम ये था, दूसरा एटम ये, आपस में जब कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे तो पहले एटम के न्यूक्लियस से, जैसे इसका अपना कुछ न्यूक्लियस होगा, इसका भी अपना कुछ न्यूक्लियस होगा, व्हेन टू एटम आर कोवेलेंटली बॉन्डेड, जब दो एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे तो फर्स्ट एटम के न्यूक्लियस से सेकेंड एटम के न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस निकली है, अगर तुम इसका हाफ कर दो ये, तो ये कहलाती है बेटा कोवेलेंट रेडियस। समझ आया मैंने क्या बोला, जब दो एटम आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे तो पहले एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस की डिस्टेंस का अगर हाफ कर दोगे तो क्या मिल जाएगी तुम्हें, कोवेलेंट रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी। इजी था, वापस से देख लो, व्हेन two atom are covalently bonded, then half of the internuclear distance are called covalent radius। मतलब जब दो एटम आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड थे तो इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, अंदर के डिस्टेंस है, पहले एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है, अगर उस पूरी डिस्टेंस का तुम आधा कर दोगे, हाफ कर दोगे इस डिस्टेंस को, तो तुम्हें क्या मिल जाने वाली है बेटा, कोवेलेंट रेडियस मिल जाने वाली है। इन्होंने क्या करा था, एक एटम ये था A, दूसरा एटम ये था जो A, इसने इसके साथ क्या कर ली थी, ओवरलैपिंग कर ली थी, तो तुमने न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की डिस्टेंस निकाली और उसको हाफ कर दिया, तो क्या मिल गया, कोवेलेंट रेडियस मिल गई। समझ में, ऐसे देखना है इसको, चलो यहाँ तक देखना, ठीक है, यहाँ तक देखो और इसको भी यहाँ तक देखना। सपोज दो एटम है, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, ओवरलैपिंग कर ली, ये पार्ट ओवरलैप हो गया, देखो, उम्मीद कर रहा हूँ दिख पा रहा होगा तुम्हें, ये जो मेरी फिंगर्स हैं ये ओवरलैप कर गई, अंदर चले गई, ठीक है। तो अगर इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस ही है, तो इनका डिस्टेंस करना है और इसका हाफ कर देना है।
समझ पा रहे हो, इन्होंने ऐसे टच नहीं है, बॉन्ड नहीं बना रखा है, बॉन्ड तो बनाई है मतलब, बट ऐसे टच नहीं है, इन्होंने पूरा का पूरा ओवरलैप करा है आपस में। समझ गए बेटा? तो क्या बोल रहा हूँ, जब दो एटम आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे तो इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है, मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस, अंदर की डिस्टेंस, इसका हाफ कर दोगे तो क्या मिल जाएगी तुम्हें, कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगी। ठीक है, सपोज ये एटम ए है, रेडियस सॉरी एटम ए एटम है। अब इसका फॉर्मूला भी होता है बेटा, फॉर्मूला भी सिंपल सही है। अगर तुमसे पूछा गया कोवेलेंट बॉन्ड का सॉरी कोवेलेंट रेडियस का फॉर्मूला बताओ, तो क्या बताया था हमने, जो बोला था सेम यहाँ पे लिखना है। हमने डिस्टेंस निकाली, कहाँ से एटम ए से एटम ए की डिस्टेंस निकाली। क्या बोला मैंने, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ की निकाली हमने, एटम ए से एटम ए की। ये माइनस नहीं है, हाँ ये डैश है केवल, डिस्टेंस डी मतलब डिस्टेंस ए से ए की डिस्टेंस, ये माइनस मत करना, इसको डैश है। इस डिस्टेंस का क्या कर दिया था हमने, हाफ कर दिया था। तो क्या मिल गई थी बेटा, कोवेलेंट रेडियस मिल गई थी। कोई कष्ट तो नहीं है यहाँ पे। जब दो एटम आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे तो पहले के न्यूक्लियस से दूसरे के न्यूक्लियस की डिस्टेंस का हाफ, या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का हाफ, या इसी को क्या बोला जाता है बेटा, आगे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, इसी को बोला जाता है, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, बॉन्ड लेंथ। ये जो डिस्टेंस दिख रही है तुम्हें, इसको क्या बोला जाता है, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये बॉन्ड की लेंथ है, समझ गए? तो दो एटम आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड थे, तुमने उसका हाफ कर दिया। सेम यहाँ पे फॉर्मूला भी है, डिस्टेंस ए से ए की डिस्टेंस थी, उसका तुमने हाफ कर दिया, तो क्या निकल गई बेटा, कोवेलेंट रेडियस निकल गई। ठीक है, अब हेडिंग डालना कोवेलेंट रेडियस, और इसमें लिखना डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। रुको, डिस्टेंस नहीं, हाफ ऑफ द लिखना, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये बात समझ आ गई बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? हमने पहले एटॉमिक रेडियस पढ़ी, ठीक है, वो सिंगल एटम के लिए डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो हमने क्या करा, बॉन्डेड एटम पे बात करी। तो बॉन्डेड एटम पे बात जब हमने करी तो हमारी जो रेडियस है वो कितने टाइप की निकली, 4, कोवेलेंट, मेटेलिक, उसके बाद कौन सी थी, वैन डर वाल और आयनिक। ठीक है, फिर हम पहला चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस किसको बोल रहे हैं, जब दो एटम आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे तो पहले एटम से लेके दूसरे एटम की जो न्यूक्लियस की डिस्टेंस है उसका हमने हाफ कर दिया। सही है बेटा, ये बात समझ आ गई। फिर उसका फॉर्मूला क्या बोला हमने, CR मतलब कोवेलेंट रेडियस है, CR मतलब कोवेलेंट रेडियस, D मतलब डिस्टेंस, एटम ए से एटम ए की डिस्टेंस का तुमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया है। ठीक है, लिखो कोवेलेंट रेडियस में लिखना, व्हेन टू एटम आर कोवेलेंटली बॉन्डेड ईच अदर। सॉरी, अगर पहले कुछ लिख लिया तो उसको कट करके यहाँ से स्टार्ट करना। कोवेलेंट रेडियस में लिखना, व्हेन टू एटम आर कोवेलेंटली बॉन्डेड ईच अदर, व्हेन टू एटम आर कोवेलेंटली बॉन्डेड ईच अदर, देन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, then half of the internuclear distance are known as covalent radius. When two atoms are covalently bonded each other, then half of the internuclear distance are known as covalent radius. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे। ये डायग्राम बना लो, ये पहला, ये दूसरा और नीचे फॉर्मूला। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और ये फॉर्मूला। साइड में कहीं लिख भी लेना, CR मतलब कोवेलेंट रेडियस है। समझ आ रहा है बेटा? ओके, हटा दो इसको, एक सेकंड नोट करो, वीडियो पॉज करो, लिख लो इसको। अब लिखना, नीचे हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट रेडियस। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट रेडियस। देखो मैं तुम्हें क्या बोला, पहले एक बार वीडियो आराम से देख लो, उसके बाद नोट्स बनाना स्टार्ट करना, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसे हैं जो तुमने 10th में पढ़े होंगे या 9th में पढ़े होंगे और अभी दिमाग से निकल गए होंगे, तुम्हें आता है, बट कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें रिकॉल नहीं हो पाती जल्दी से। ठीक है, दिमाग में पता तो है तुम्हें, यार हमने पहले पढ़ा था, बट ध्यान नहीं आ पाती, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार अच्छे से पहले वीडियो देख लो, सेकेंड टाइम नोट्स के लिए जाना। ठीक है, जो भी चीज़ मैं तुम्हें, जैसे कोवेलेंट रेडियस ये थी, बॉन्ड सुना होगा तुमने कहीं ना कहीं, या हो सकता है बहुत बच्चों को भी ध्यान ही नहीं आ रहा होगा, अरे पढ़ा तो था, क्या हो गया अचानक से।
टाइप्स ऑफ कोवेलेंट रेडियस। अब ध्यान से सुनो, ये दो टाइप की होती है बेटा। फर्स्ट वन होती है होमो एटॉमिक। फर्स्ट वन क्या है? होमो एटॉमिक। और सेकंड है हेटेरो या हेट्रो एटॉमिक। फर्स्ट वन होमो एटॉमिक और सेकंड वन क्या है? हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक का होमो मतलब क्या होता है? सेम। जो मैंने बनाए थे बेटा एटम, ये जो दो एटम बनाए थे, अगर ये दोनों सेम है, ये दो के दो अगर सेम है, ए और ए, ठीक है, तो कौन सी रेडियस निकाल फाइंड आउट करोगे तुम? कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस में कौन सा? होमो एटॉमिक। अगर दोनों ही एटम सेम है, जैसे सेम कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? N2, O2, F2, Cl2, H2, Br2। समझ पा रहे हो? ये सबके सबके हैं तुम्हारे, होमो एटॉमिक हैं, दो के दो एटम सेम है। जैसे क्या होता है, अगर हमने N बनाया, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये दो के दो क्या है? सेम एटम है, N और N है। तुमने बोला H2, H सिंगल बॉन्ड H, ये दो के दो एटम क्या हैं? सेम है। समझ आ रही बात बेटा? तो होमो एटॉमिक के लिए ये सेम है, जैसे A और A। तो होमो एटॉमिक में तो कोई दिक्कत ही नहीं। अभी हमने यही निकाला था, जो हमने क्या बोला था? डिस्टेंस A से A की डिस्टेंस बाई 2, ये क्या था तुम्हारा? कोवेलेंट रेडियस। ये किसके लिए निकाला था हमने बेटा? होमो एटॉमिक के लिए। समझ आता है? तो कोवेलेंट रेडियस का फर्स्ट हमने बोला है होमो एटॉमिक, सेकंड वन बोला हेटेरो एटॉमिक। वापस बोला, नोट्स अभी मत बनाना, लिखते लिखते वीडियो पॉज मत करना, इसको सुन लो पहले आराम से, थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो होमो एटॉमिक में बोल रहा हूँ, जब दोनों एटम सेम है तो क्या होगा? होमो एटॉमिक होगा। अगर एटम डिफरेंट होते हैं तो हेटेरो एटॉमिक होगा, ठीक है। होमो एटॉमिक के लिए सेम फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस A से A बाई 2, ये होमो एटॉमिक का हो जाएगा। सपोज तुम्हें H2 की बॉन्ड लेंथ दे रखी है, सपोज क्या कर रखा है? H2 की जो बॉन्ड लेंथ है, H2 की बॉन्ड लेंथ दे रखी तुम्हें 2 पिकोमीटर, सॉरी 2 एंगस्ट्रॉम कर लेते हैं, ठीक है। और पूछा है कि हाइड्रोजन की रेडियस बताओ। H2 की क्या है बॉन्ड लेंथ? 2 एंगस्ट्रॉम। और पूछा हाइड्रोजन की रेडियस बताओ, तो तुम क्या करोगे? ये बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या बताया था? H से H की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 2 एंगस्ट्रॉम। इसका हाफ कर दोगे, बाई 2 कर दोगे, तो कितना जाएगा इसका? 1 एंगस्ट्रॉम रेडियस आ जाएगी, ठीक है। समझ आता है बेटा बात? ओके। तो फर्स्ट हमने बोला होमो एटॉमिक, और सेकंड वन क्या बोल रहे हैं हम? हेटेरो एटॉमिक। होमो मतलब जहाँ पे सेम होते हैं। चलो लिखो होमो में, होमो एटॉमिक, व्हेन बोथ एटम आर सेम, व्हेन बोथ एटम आर सेम। फॉर एग्जाम्पल N2, O2, F2, Cl2, H2, Br2, ये सब लिख लो। व्हेन बोथ एटम्स आर सेम, व्हेन बोथ एटम्स आर सेम, जैसे N2, H2 ऐसा बना के लिख लेना, ठीक है। फॉर्मूला लिखना DA A/2, या गया तुम्हारा होमो एटॉमिक के लिए, होमो एटॉमिक के लिए आ गया। सही है, हो गया। हटा दूं बेटा इसे? वापस से 30 सेकेंड, थोड़ा कंसंट्रेट हो जाओ। वापस से 30 सेकेंड के लिए कंसंट्रेट हो जाओ। होमो मतलब तो समझ आ गया था, जब दोनों एटम सेम है तो हम कौन सी रेडियस फाइंड आउट कर रहे हैं? होमो। देख के समझ आएगा, अगर H2 लिखा है, N2 लिखा है, समझ आएगा कि H और H है मतलब होमो एटॉमिक है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है? A2 A/2, डिस्टेंस A से A की डिस्टेंस बाई 2। H2 की तुम्हें लेंथ दी रहेगी बॉन्ड लेंथ, उसका हाफ कर देना। F2 की बॉन्ड लेंथ दी रहेगी, हाफ कर देना, तो क्या निकल जाएगा? होमो एटॉमिक, ठीक है। बट हेटेरो एटॉमिक के केस में क्या होता है? हेटेरो क्या होगा? जब दो के दो एटम क्या है? डिफरेंट है। जब दोनों ही एटम क्या होंगे बेटा? अलग अलग होंगे। व्हेन बोथ एटम आर डिफरेंट, बोथ एटम्स आर डिफरेंट। अगर दो के दो एटम डिफरेंट है तो क्या होगा? ठीक है।
तो फर्स्ट केस तो आता है इसमें। अच्छा, इसको समझने से पहले सुनना, हेटेरोएटॉमिक मैंने क्या बोला, जब दोनों एटम डिफरेंट है, ठीक है, दोनों एटम अगर डिफरेंट होंगे तो फर्स्ट कंडीशन आती है इसमें, इफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इज सेम। सेकंड में इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट। होमो का लिख लिया था, हेटेरो में लिखना व्हेन बोथ एटम्स आर डिफरेंट, और केस वन लिखना, केस वन में लिखना इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, और केस टू में लिखना इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट। मैं यहीं पे लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुमने ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अब यहाँ पे आके फंसोगे भाई साहब, ये क्या हो गया बीच में, ठीक है। एटॉमिक रेडियस समझ आ गई थी, टाइप्स ऑफ रेडियस समझ आ गई थी, कोवेलेंट रेडियस समझ आ गई कि आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड है, डिस्टेंस का हाफ निकाल दो। फिर हमें ये भी समझ आ गया था कि दो टाइप की होती है, होमो और हेटेरो। होमो तक भी सही चल रहा था कि दो के दो एटम सेम है। हेटेरो में भी सही चल रहा था कब, जब हमें पता है कि दो के दो एटम डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी H2 था, होमो था, अब HCl आ गया, H और Cl, दो के दो एटम अलग है तो क्या हो जाएगा, हेटेरो हो जाएगा। बट हेटेरो के अंदर दो केस हैं, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, और दूसरे में अगर दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो सेम हो सकती है या दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब रुक जाओ, अब सुन लो पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पूरा का पूरा एक टॉपिक है, ठीक है। जैसे रेडियस हम पढ़ रहे हैं वैसे ही नेगेटिविटी भी पूरा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा तुम्हें यहाँ पे आइडिया आ जाए कि एक्चुअल में वो है क्या, उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। हटा दूँ इसको, ये तो फाइन लिख लिया होगा। देखना बेटा, पहले तो आराम से सुन लो, मैंने तुम्हें क्या बोला, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी पूरा का पूरा एक टॉपिक है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसको, आगे पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ जाएंगी, एकदम क्लियर हो जाएंगी। बट अभी थोड़ा यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड आया तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए तुम्हें कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। शेयर्ड पेयर का मतलब क्या होगा, जो हमने क्या बोला, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये क्या बोला है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये क्या चीज़ है। अभी हमने क्या बोला था, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में 2 मिनट पहले बताया था। सपोज ए और बी, ये दिखेगा नहीं तुम्हें ना, दूसरे कलर से लिख लेता हूँ, रुको। सपोज ए और बी दो एटम है, ठीक है, ए और बी दो एटम है। तो इनके बीच में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। ए ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बी ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इनके बीच में क्या बन गया, एक बेटा बॉन्ड बन गया। जो छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, ठीक है। पहली चीज़ तो मैंने तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि दो एटम के बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो बॉन्ड बनेंगे वो 3 बनेंगे। दूसरी बात सुनो क्या बोल रहा हूँ, ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बन रहा है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और हर एक सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हुए होंगे, एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया होगा, तो यहाँ बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर ऐसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होते बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले बॉन्ड में, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते। ऐसे अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो बीच में कितने इलेक्ट्रॉन होते, 6 इलेक्ट्रॉन होते। समझ आती बात है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ए और बी ने इलेक्ट्रॉन शेयर तो कर लिए, ठीक है, ए और बी ने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली। यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रॉन आ गए 2। अब अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो बीच में पड़े हैं, इसको ए अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, यही शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है जो मैं बोल रहा था ना, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, वो यही है जो शेयरिंग में चले गए। अब अगर इसको ए अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, हल्का सा अपनी ओर खींचता है, ठीक है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंपेयर टू बी। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी, बीच में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, वहाँ से एक लड़का, यहाँ से मैं हूँ, ठीक है, मैं अपनी ओर खींच रहा हूँ, इसका मतलब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ। किसके कंपेयर में, सामने वाला जो बच्चा है उसके कंपेयर में, ठीक है। तो ए अगर इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो इसका मतलब ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन हल्के से शिफ्ट हो जाएंगे ए की साइड को, पूरे नहीं आएंगे, हल्के से शिफ्ट होंगे।
सेकंड केस में क्या है, बी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है ज़्यादा, तो ये हल्के से कहाँ शिफ्ट होंगे, पार्शियली शिफ्ट हो जाएंगे बी की ओर। तो यहाँ पे कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा मोर, बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। मतलब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वापस सुन लो एक बार कान खोल के आराम से। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या कहला रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहला रही है। अब हर किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है, ठीक है। बहुत से एटम ऐसे हैं जिसकी सेम होते हैं, बहुत एलिमेंट ऐसे हैं जिसकी सेम है, ठीक है। मतलब हर किसी की इंडिविजुअल ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। दूसरी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है। जैसे फ्लोरीन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है अपने पूरे पीरियोडिक टेबल में, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4। ये बात समझ आ गई बेटा क्या बोल रहा हूँ। शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो यहाँ पे ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, सेकंड केस में बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। इतनी बात समझ लो, फिर आगे इसको पूरा डिस्कस करेंगे। अब ऐसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग एटम को कोई ना कोई वैल्यू होती है, ठीक है। अलग अलग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई ना कोई वैल्यू होती है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें, अब चीज़ें समझ हो रही हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, दो के दो एटम अलग है, दो के दो एटम क्या थे बेटा, अलग थे। तो उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, हो सकता है इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, जो दोनों एटम अलग थे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। मतलब एटम ए और एटम बी, सपोज एक एटम ए है एक एटम बी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की क्या है, 2 ए की है और 2 ही किसकी है, बी की। समझ रहे हो, एटम ए और एटम बी, एटम तो अलग अलग हैं बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है। तो हम कौन सा केस देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। और अगर दोनों की अलग अलग है, सपोज ए की 2 है और बी की क्या है 3, इसका मतलब हम कौन सा केस देखने वाले हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहाँ पे क्या होगी, डिफरेंट होगी। कहानी समझ आ रही है, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं हो रही चीज़ें, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं बन रहा ना। होमो एटॉमिक में तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एटम सेम थे। हेटेरो में मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों एटम अलग अलग होंगे और अलग अलग में भी 2 केस होंगे। एक में हो सकता है दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी दोनों की बराबर हो, कोई ना कोई वैल्यू जो दी गई है वो दोनों वैल्यू सेम होंगी, क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा तुम्हें, दोनों सेम होंगे, ठीक है। या हो सकता है दोनों क्या अलग अलग हो, ठीक है। अब इन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं बेटा, ठीक है। इन दोनों के लिए ही क्या है, अलग अलग फॉर्मूले हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, हेट्रो एटॉमिक की। किसकी बात चल रही है यहाँ पे, हेट्रो एटॉमिक की, ठीक है। केस 1, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो हमारे पास फॉर्मूला होगा बेटा RA प्लस RB। हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, RA प्लस RB। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, RA प्लस RB, ठीक है। RA कैसे निकालोगे, RB कैसे निकालोगे, रेडियस A रेडियस B, ये फाइंड आउट करनी है तुमने, ठीक है। थोड़ा चलो ट्राई करते हैं यहाँ पे, ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है नहीं है, थोड़ा देख लेते हैं लेकिन एक बार तो भी। सपोज मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारे पास 2 एटम है, ये एक एटम है, ठीक है। एक बार समझ लेना, ये चीज़ समझ आ गई ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है, इसको ऐसे पहले क्वेश्चन टाइप फॉर्म कर लेते हैं, रुको। तुमने फाइंड आउट करनी है ए और बी की, ये बीच की लेंथ, किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ए और बी की। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया तुम्हें, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है, ए और बी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी दी गई है, 2, ठीक है। तुमने रेडियस फाइंड आउट करनी है, ए और बी की है, ठीक है। तुम्हें क्या क्या मेंशन है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है, ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है बेटा, 2, ठीक है। A2 की बॉन्ड लेंथ है
4 एंगस्ट्रॉम, B2 की बॉन्ड लेंथ है 2 एंगस्ट्रॉम। समझ पा रहे हो क्या क्वेश्चन पूछा गया है? सॉरी, ए बी की जो रेडियस है फाइंड आउट करो, ए बी की जो बीच की रेडियस है फाइंड आउट करो। तो तुम्हें एक चीज़ तो समझ आ गई, जैसे ही ए और बी लिखा वैसे ही तुम्हें एक बात समझ आ गई, ए और बी दोनों अलग अलग हैं, दोनों ही एटम डिफरेंट हैं। तो तुम्हें सीधे क्लिक कर जानी चाहिए बात, हमने कोवेलेंट रेडियस फाइंड आउट करनी। ये कौन सी रेडियस है? कोवेलेंट रेडियस फाइंड आउट करनी है। सिंगल बॉन्ड है मतलब कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना है, तो यहाँ पे जो यूज़ होगा कोवेलेंट रेडियस होगी, पहली चीज़। दूसरी बात, कौन सी रेडियस निकालोगे कोवेलेंट के अंदर? हेटेरो एटॉमिक, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। अगर ए दिया गया होता या बी दिया होता, सी दिया होता, तो होमो एटॉमिक निकाल देते, डिस्टेंस ए से ए की डिस्टेंस बाई 2। बट यहाँ पे क्या दिया तुम्हें? ए बी। तो तुमने सबसे पहले क्लिक कर जाना चाहिए, हम बात कर रहे हैं हेटेरो एटॉमिक की, पहली चीज़। दूसरी बात, थोड़ा नीचे उतरोगे, अब तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए यार हेटेरो में तो 2 केस थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम या अलग अलग। तो तुम्हें यहाँ पे क्लियरली दिया गया है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2। सही है, दोनों अलग अलग हैं, हेटेरो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब केस 1। अब क्या करना है, तुमने फॉर्मूला यूज़ करना है RA + RB, और तुम्हें आगे क्वेश्चंस में इनकी बॉन्ड लेंथ भी मेंशन है। A2 दिया गया 4, B2 दिया गया 2। बट तुम्हें A2 से मतलब नहीं है बेटा, तुम्हें किससे मतलब है? A से, रेडियस A + रेडियस B, जबकि तुम्हारे पास क्या है? A2 और B2। तो रेडियस कैसे निकालोगे? अब रेडियस कैसे निकालोगे? तुम्हारे पास ये दिया गया है, अगर इनडायरेक्टली दे तो AA ये दे रखा है 4 एंगस्ट्रॉम, BB ये कितना दे रखा है? 2 एंगस्ट्रॉम, जबकि तुम्हें ज़रूरत केवल किसकी है? A की रेडियस की, तुम्हें ज़रूरत है केवल B रेडियस की। तो तुम क्या करोगे? A से A की डिस्टेंस बाई हाफ, A से जो A की डिस्टेंस है मतलब ये 4 जो है उसका हाफ कर दोगे, तो तुम्हें क्या निकल जाएगी? RA। और अगर क्या कर दोगे? B से B की जो डिस्टेंस है 2, इसका अगर हाफ कर दोगे तो क्या मिल जाएगी तुम्हें? रेडियस ऑफ B निकल जाएगी। तो दोनों के ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं समझ पाए? ओके, वापस देखो। पहली चीज़ मैंने क्या बोली? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, एक बात हमें यहाँ पे क्लियर हो जाती है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब एक बात हमारे दिमाग में क्लियर है। फॉर्मूला भी पता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो RA + RB निकालेंगे, मतलब रेडियस A रेडियस B निकालेंगे। जबकि हमें क्या दिया है? रेडियस A नहीं दी है, हमें A2 दिया गया है। तो A2 से हमें A की रेडियस निकालनी है, हमें B2 दिया गया, हमें B की रेडियस निकालनी है। तो हम क्या करते हैं? A2 अगर है तो A से A की डिस्टेंस बाई 2, A से A की डिस्टेंस बाई 2 मतलब 4/2 कर लेंगे, तो रेडियस A निकल जाएगी। B से B की डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करेंगे? B से B की डिस्टेंस बाई 2, तो रेडियस B निकल जाएगी। और दोनों को यहाँ पे ऐड कर दोगे, 2 + 1 तो कितना आ गया? 3 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी? इस फॉर्मूला के अंदर आ जाएगी। समझ आती है बेटा बात? उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब ये पार्ट अगर समझ नहीं आता, एक बार वापस इसको आराम से वीडियो को पॉज करना और सुन लेना। हेटेरो के अंदर केस 1 की बात कर रहे हैं, जब दोनों ही एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, जैसे A और A की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम होगी, तो तुम फॉर्मूला यूज़ करोगे RA + RB। बट क्वेश्चन में तुम्हें बेटा A नहीं दिया होगा, A2 दिया गया होगा। जैसे H2 तुमसे पूछ लिया HCl की रेडियस बताओ, जब दोनों की सपोज बोल रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। HCl की रेडियस बताओ जब H2 और Cl2 की बॉन्ड लेंथ तुम्हें मेंशन है, ठीक है, और H और Cl दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है अगर, तो तुम क्या करोगे? H2 से H निकाल लोगे, Cl2 से Cl निकाल लोगे, दोनों को ऐड कर लोगे तो निकल जाएगी ये। ठीक है, तो लिख लेंगे इसमें केस 1, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो फॉर्मूला लिखना RA + RB। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एटॉमिक रेडियस AB if electronegativity of both atom are 2, if electronegativity of both atom are 2, both atoms are 2 and bond length A2 is 4 angstrom, B2 is 2 angstrom, ये सॉल्व कर लेना। ठीक है, A2 की बॉन्ड लेंथ 4 एंगस्ट्रॉम है, B2 की बॉन्ड लेंथ 2 एंगस्ट्रॉम है। समझ आता है बेटा बात? ओके।
अब किसकी बारी है? केस 2 की। केस 2 में क्या बोल रहे हैं? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की अलग अलग होगी। अगर कोवेलेंट रेडियस समझ आ गई, आगे बिल्कुल ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली बेटा, ठीक है। आगे की जो पढ़ रहे हैं हम ये मेटालिक रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, वो बिल्कुल सेम है। तो थोड़ी सी मेहनत इसी में करनी है, ठीक है। थोड़ा सा तरीके से समझ लेना है इसको। केस 2, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा RA प्लस RB। ये बात समझ आई ना? अब तुम्हारे पास दो एटम है, ठीक है, और दोनों एटम की क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हें मेंशन होगी, और दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? अलग अलग होगी, ठीक है। दोनों एटम A और B हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज कर दी। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? RA प्लस RB माइनस 0.09 चाई, ये ब्रैकेट में है, चाई A माइनस चाई B। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है तो फॉर्मूला क्या है? RA प्लस RB निकाल लोगे, A2 दिया होगा, B2 दिया होगा, RA और RB निकाल लोगे, माइनस 0.09 चाई A। ये जो X टाइप बना रखा है ना बेटा, ये जो X टाइप है ये X नहीं है, ये चाई है, ठीक है। वो जो पी रहे हो तुम, चाई A माइनस चाई B, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल चाई, ठीक है, डेल्टा चाई। अब चाई का मतलब ये होता है बेटा, यहाँ पे जो मैंने लिखा है चाई A माइनस चाई B या डेल्टा चाई, ध्यान से सुनना बेटा इसको वापस से क्या बोल रहा हूँ। चाई A माइनस चाई B या जो डेल्टा चाई मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है जो दोनों ही एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग थी, ये बात समझ आता है, तो डिफरेंस है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। एटम A और एटम B, उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो भी डिफरेंस आएगा वो ये है, डेल्टा चाई। समझ आता है? इसमें लिख लेना कहीं, चाई A मीन्स चाई A इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम A, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम A, और चाई B में लिखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम B, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम A एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम B। चाई A मतलब फर्स्ट एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो दी है, और B का मतलब, ठीक है। समझ आता है बेटा? तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, ये फॉर्मूला यहाँ तक तो सेम है। हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम थी तो ये तो वहाँ पे भी था RA प्लस RB, ठीक है। डिफरेंट में क्या हो गया? ये वैल्यू आ गई, सही है। अब देखो, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती, सपोज मैंने बोला कि अगर दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती, सपोज सेम होती, मैंने बोला जैसे A और B दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 आ गई, तो 4 माइनस 4 0 हो गया, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, पूरी वैल्यू 0 आ गई, तो ये फॉर्मूला बन के आ गया वापस से। ये समझ पाए क्या बोला? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है तो हम केवल ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे RA प्लस RB, क्योंकि ये वैल्यू अगर अंदर रखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, पूरा पोर्शन, तो हमें केवल यही बचेगा, ठीक है। इफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डिफरेंट देन ये फॉर्मूला तुम यूज़ करोगे, ठीक। बाकी तुम्हें सब वैल्यू दी रहेंगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A की भी दी रहेगी, B की भी, A भी मतलब जो भी एलिमेंट मेंशन होंगे तुम्हें दी रहेंगे। कर लेते हैं बेटा इसको एक बार। सपोज ये समझ आ गया, कर लोगे ना? इसके क्वेश्चंस हम कराएंगे लाइव क्लास के अंदर, डिस्कस करेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वीडियो को बेटा आज के आज ही देख लेना, ठीक है, क्योंकि आगे जाके फंसोगे फिर नहीं तो। अब सपोज हमारे पास तुम्हें पूछा गया है A B की डिफरेंस बताओ, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये फाइंड आउट करो, ठीक है। जहाँ पे A2 की बॉन्ड लेंथ और B2 की बॉन्ड लेंथ, इसकी बॉन्ड लेंथ दे रखी है 4 एंगस्ट्रॉम, इसकी बॉन्ड लेंथ दे रखी है 6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम A की दे रखी है 2.1
और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है 2.5। तुमने क्या फाइंड आउट करना है, ए बी की लेंथ। A2 दिया है, B2 दिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है। तो क्या करोगे तुम, पहले तो A2 निकालोगे, A2 से A निकालोगे, फिर B2 से B निकालोगे -0.09, फिर ये वैल्यू ये मॉड के अंदर है, नेगेटिव नहीं होता है, बात तुम्हें पता है। तो जो भी बड़ी वैल्यू आएगी उसको छोटे से माइनस कर लेना है, वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी 2.5 माइनस 2.1, ये वैल्यू यहाँ पे कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, तो आंसर निकल जाने वाला है। समझ पाए क्या बोल रहा हूँ? ओके। देखो बेटा, जो हमने आज पढ़ा एक बार फटाफट से देख लेते हैं अपन, ठीक है। एटॉमिक रेडियस क्या बोला था मैंने, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोल रहे थे, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। ये बात तुम्हें समझ आती है। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोला कि जो एटॉमिक रेडियस है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि एटम का साइज छोटा है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वेव नेचर शो करता है। फिर एटॉमिक रेडियस 4 टाइप की होती हैं, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, आयनिक रेडियस। बात करी हमने कोवेलेंट रेडियस की, तो कोवेलेंट रेडियस अब तुम्हें समझ आ जानी चाहिए, बट फटाफट से आंसर आने चाहिए इसके। कोवेलेंट रेडियस का मतलब जब दोनों एटम आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे तो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगी अगर उसका हाफ कर दोगे तो क्या मिल जाएगी, कोवेलेंट रेडियस। फॉर्मूला क्या निकाला था हमने इसका, ए से ए की डिस्टेंस बाई 2, ये फॉर्मूला निकला था कोवेलेंट रेडियस का, ठीक है। उसके बाद हमने बोला जो कोवेलेंट रेडियस है ये 2 टाइप की होती है, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक जब दोनों एटम सेम है तो ये सेम फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। हेट्रो के केस में क्या बोला मैंने, हेट्रो के केस में क्या बोला था कि दोनों एटम अगर डिफरेंट होंगे, दोनों एटम अगर डिफरेंट हैं उसमें भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम, तो फॉर्मूला यूज करें हम क्या, RA प्लस RB। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा डिफरेंट तो फॉर्मूला यूज करेंगे RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल चाई, जहाँ पे डेल्टा चाई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ठीक है। बस इतनी सी बात थी। पहला फॉर्मूला कोवेलेंट रेडियस का, ठीक है, कोवेलेंट रेडियस को सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या बताई मैंने तुम्हें कि होमो एटॉमिक जो रेडियस रहेगी वो सेम फॉर्मूला यूज़ करोगे। हेट्रो के लिए सेम रहेगा तो RA प्लस RB कर देना, डिफरेंट रहेगी तो RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल्टा चाई, या चाई A माइनस चाई B। चाई मतलब, चाई A का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम A, और चाई का मतलब B का मतलब होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम B। तो उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप ही हो रहा होगा। वैसे जितना ओवरव्यू था मैंने तुम्हें सब बता दिया इतने में ये, ठीक है। डायग्राम बना के देख भी लोगे अगर तुम्हें समझ आएगा। ये है एटम A, एटम B, डिस्टेंस थी, इसका हाफ कर दिया तो ये निकल गई तुम्हारी कोवेलेंट रेडियस। बस ये कहानी चल रही थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं मेटालिक रेडियस, वैन डर वाल रेडियस और आयनिक रेडियस। ये तीनों नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगी, ठीक है। तो आज इसको तरीके से कर लेना, और प्लीज़ आज की वीडियो आज ही देख लेना, और जिस बच्चे ने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है उसको अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। जाते जाते एक चीज़ और बता देता हूँ तुम्हें, वापस से रिकॉल करा देता हूँ। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है, सही है। भाई बहन पढ़े, एक साइड भाई मतलब तुम्हारी जो भी है आपस में देख लो भाई बहन, बीच में फ़ोन पड़ा हुआ है, अगर तुम ज़्यादा लड़ाकू फ़ोन खींच लोगे, अगर वो ज़्यादा लड़ाकू है फ़ोन को ले जाएगा, तो जो फ़ोन लेके जा रहा है वो इसका मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ़ोन को इलेक्ट्रॉन से कंपेयर कर लेना, ठीक है। तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, यही क्या कहलाती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आगे की मेटालिक, वैन डर वाल और आयनिक। तो उससे पहले एक बार अच्छे से देख लेना, डेफिनेशन अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। और ये प्रॉपर नोट्स बना लेना, जो जो भी मैंने आज बोला है लिखा रखा है, प्रॉपर नोट्स बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आने से पहले ये सभी के होने चाहिए, और लाइव क्लास में बेटा सब बच्चे अटेंड करना। जब भी केमिस्ट्री की लाइव क्लास होती है तो सभी बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट होने ही चाहिए, और पूरी क्लास देख लेना, और लाइव क्लास में सब डिस्कस करना। ये जहाँ जहाँ पे कन्फ्यूज़न है, जितना भी पोर्शन आ रखा है इसको सब डिस्कस कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलो बाय बेटा।